प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष के संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित अभिज्ञान शाकुंतलम का हम अध्ययन कर रहे हैं। इस समय चतुर्थ अंक का अध्ययन चल रहा है। हम अब तक पढ़ चुके हैं कि जब प्रवास से लौटने के उपरांत महर्षि कण्व को पता चलता है कि शकुंतला और दुष्यंत का गंधर्व विवाह हो चुका है, तो महर्षि कण्व उसे पतिगृह भेजने की तैयारी करते हैं और उस तैयारी के क्रम में सब पूरी तैयारी होने के उपरांत महर्षि कण्व उसे आशीर्वाद देते हैं। अब आज इससे आगे पढ़ेंगे। महर्षि कण्व ने शकुंतला को आशीर्वाद दिया। शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथा, कि पुत्री, तुम्हारे मार्ग की जो हवाएं हैं वो शांत हों और अनुकूल हवा बहे, और शिवश्च पंथा, और आपका मार्ग कल्याणकारी हो। गौतमी कहती हैं, पुत्री, कुटुंबी जनों के साथ इन तपोवन के देवताओं के द्वारा भी तुम्हें आज्ञा दे दी गई है, अतः तुम उन्हें भी प्रणाम करो। शकुंतला चारों ओर घूम करके सभी देवताओं को प्रणाम करती है और तभी प्रियंवदा कहती है कि सखी, केवल तुम ही इस आश्रम को छोड़ने से दुखी नहीं हो, अपितु यह आश्रम भी तुम्हारे कारण तुम्हारे जाने के कारण बहुत दुखी है। देखिए, उद्गवलित दर्ग कवला मृग्यः परित्यक्त नर्तनः मयूरः उपसृत पांडुपत्रः मुंचत्य अश्रुणीव लताः। कि सखी देखो, उद्गलित दर्भ कवलाः, मृग्यः, मृगियों के द्वारा, हिरनियों के द्वारा कुशों के ग्रास को उगल दिया गया है। वो खाए हुए ग्रास को भी नहीं खा रही हैं। परित्यक्त नृत्याः नर्तनः मयूरः, और मोरों ने नाचना छोड़ दिया है। और उपसृत पांडुपत्रा मुंचन्ति अश्रुणीव लताः, और मानो लता अपने पीले पीले पत्तों को गिरा करके ऐसा लग रहा है मानो वो आंसू गिरा रही हों। मृग्यः उद्गलित दर्वाः, मृगियों ने कुशों की ग्रास को उगलना शुरू कर दिया है, उन्होंने खाना बंद कर दिया है। मयूराः परित्यक्त नर्तनाः, और मयूरों ने नाचना बंद कर दिया है, नाचना छोड़ दिया है। अपसृत पांडुपत्राः लता अश्रूणि मुंचन्तीव, और मानो लताओं ने अपने पीले पत्ते गिराते हुए ऐसा लग रहा है मानो वो आंसू बहा रही हों। तो सखी, तुम्हारे जाने से यह संपूर्ण आश्रम ही दुखित है। यहाँ पर इस श्लोक में आर्या छंद है, समासोक्ति अलंकार है और उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, इसलिए समुच्चय है। यहाँ पर बहुत मार्मिक श्लोक है कि किस प्रकार लता और वृक्ष और प्रकृति के सभी अंग शकुंतला के जाने से दुखित हैं। शकुंतला कहती है कि तात लता भग्निम वन ज्योत्सनाम तावत मंत्रयिष्ये, कि पिता श्री, तब तक मैं अपनी वन ज्योत्सना जो मेरी बहन है उसे मैं बात करके आऊँ। हाँ, मैं, काश्यप कहते हैं, मैं जानता हूँ कि उसके प्रति तुम्हारा बहन जैसा श्लोक है, तो आओ इधर दक्षिण भाग से आओ। शकुंतला लता के पास जाकर कहती है कि वन ज्योत्सना च्यूत संगमापि न प्रत्यालंगितो गता भी बहुशाखा भी अद्य प्रभृति दूरवर्तिनी ते खलु भविष्यामि। वन ज्योत्सना, आम से मिली हुई भी तुम इधर की ओर आई हुई अपनी सखारूपी भुजा से गले मिलो, क्योंकि आज से मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी।
काश्यप कहते हैं, संकल्पितं प्रथमेव मया तवार्थे भर्तारमात्मसदृशं सुकृतैर्गता त्वम् चूतेन संसृतवते नवमालिकेयम् अस्यामहं त्वयि च सम्प्रति बीतचिन्तः मया तवार्थे प्रथमम एव संकल्पितम। हे पुत्री, मैंने तुम्हारे लिए पहले ही संकल्प किया था और उस संकल्प के अनुसार तुम सुकृतई अपने पुण्यों से आत्मसदृशम भर्तारम गता, अपने सदृश भर्ता को, पति को प्राप्त हो गई हो। चूतेन संसृतवती नवमालिकेयम, यह जो आम के साथ मिली हुई नव वन ज्योत्सना, अस्याहम त्वयि च संप्रति बीत चिंतः, इसके प्रति और तुम्हारे प्रति अब मैं बीत चिंता से मुक्त हो गया हूँ। अब मेरी चिंता तुम दोनों के प्रति समाप्त हो गई है। महर्षि कण्व कह रहे हैं कि पुत्री, मैंने पहले ही ये सोचा था कि तुम्हें तुम्हारे योग्य वर के साथ ब्याह होगा, लेकिन ये तुम्हारे पुण्यों का ही फल है कि तुमने अपने अनुरूप पति राजा दुष्यंत को प्राप्त कर लिया। अब मैं तुम्हारे विषय में और इस वन ज्योत्सना के विषय में इन दोनों की चिंता से मुक्त हो गया हूँ, क्योंकि ये वन ज्योत्सना भी आम के वृक्ष का आश्रय पा चुकी है और तुम भी राजा दुष्यंत का आश्रय पा चुकी हो। इस श्लोक में बसंत तिल का छंद है, समासोक्ति अलंकार है और तुल्य योग्यता अलंकार भी है। इस प्रकार महर्षि कण्व यहाँ पर उसे कहते हैं कि शकुंतला, अब तुम यहाँ से मार्ग पर ग्रहण करो। शकुंतला अपनी सखियों, इस लता को तुम दोनों के हाथ में धरोहर के रूप में रख रही हूँ। सखियों, इस का अब तुम ध्यान रखना। दोनों सखियाँ आंसू बहाती हैं और कहती हैं कि इन दोनों सखियों को किसके हाथ में छोड़ा है। काश्यप कहते हैं, अनसुईया, रो मत, क्योंकि तुम दोनों को ही शकुंतला को धैर्य बंधाना है। सब चारों ओर घूम जाते हैं। शकुंतला पिताश्री कुटी के पास विचरण करने वाली गर्व के भार के कारण धीमी गति वाली यह हरिणी अब निर्विघ्न रूप से प्रसव करे, तब इस शुभ समाचार को कहने वाले किसी व्यक्ति को मेरे पास भेज देना। काश्यप कहते हैं कि हम ये नहीं भूलेंगे। शकुंतला गति में बाधा का अभिनय करती है, यह कौन मेरा वस्त्र खींच रहा है, यह कहकर पीछे मुड़ती है। काश्यप कहते हैं, अरे पुत्री, ये जो है वो हिरण का बच्चा है जिसको तुम प्रेम किया करती थी। यस्यस्तया विरण विरोपणमंगुदीनां तेलं न्यसिच्य मुखे कुशसूचि विद्धे श्यामाकमुष्टिपरिवर्धितको जहाति सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवीं मृगस्ते। यस्य कुशसूचि विद्धे मुखे, पुत्री, जिसके कुश की सुई, कुश की जो नोक से विधे हुए मुख में त्वया व्रण विरोपणम इंगुदी नाम तेलम न्यविशिच्यत, तुमने जो व्रण को खत्म करने वाले इंगुदी के तेल को लगाया था, स अयम श्यामक मुष्टि परिवर्धितकः, और यह श्यामक धान्य की मुट्ठी भर अन्न से बढ़ाया हुआ तुम्हारा यह पुत्र के तुल्य मृगहते पदवीं न जहाति, तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है। यह हिरण का बच्चा ही तुम्हारे रास्ते को रोककर खड़ा हो गया है और यही तुम्हारा रास्ता
यही तुम्हारा वस्त्र खींच रहा है। यहाँ कवि ने शकुंतला के पूरे आश्रम की प्रकृति के प्रति जो उसका भाव था उसे व्यक्त किया है कि किस प्रकार हिरन बच्चे की तरह शकुंतला का मार्ग रोक करके खड़ा हो गया है। यहाँ पर वसंत तिल का छंद है और स्वभावोक्ति अलंकार है। यहाँ एक चीज़ हमें और जान लेनी चाहिए, एक इंगुदी वृक्ष होता है कांटे वाला, जिस पर लंबे लंबे कांटे होते हैं। यह इंगुदी फल जिस पर मोटे मोटे फल आते हैं, उस फल का तेल आश्रमों में सौंदर्य के लिए और जो चोट होती है उसके लिए लगाया जाता था। उसका वर्णन यहाँ किया गया है। तो जब हिरण को चोट लग गई थी तो शकुंतला ने इसी इंगुदी फल के तेल से उसका उपचार किया था और वही अब मातृभाव रखने वाला हिरण शकुंतला को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। आज इतना ही, आगे कल पढ़ेंगे।